सोचिए, भेदभाव से लड़ने के लिए एक नया सख्त कानून बनाया गया और लागू होने से ठीक पहले ही उस पर रोक लगा दी गई। आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर यूजीसी इक्विटी रेगुलेशंस 2026 इस कानूनी दांव-पेच में क्यों उलझ गए। सवाल तो यही उठता है कि अगर मकसद अच्छा था, भेदभाव खत्म करना था, तो फिर देश की सबसे बड़ी अदालत को इसमें दखल देने की जरूरत क्यों पड़ी। चलिए इस पूरी कहानी की परतों को एक-एक करके खोलते हैं। तो बात है 29 जनवरी 2026 की। इसी दिन सुप्रीम कोर्ट ने विश्वविद्यालयों के लिए बनाए गए इन नए भेदभाव विरोधी नियमों के लागू होने पर रोक लगा दी। मतलब ये कानून एक तरह से कानूनी अधर में लटक गए। देखिए सब कुछ कितनी तेजी से हुआ। 13 जनवरी को ये नए नियम जारी किए जाते हैं और सिर्फ 16 दिन के अंदर 29 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट इन पर रोक लगा देता है। अब अगली सुनवाई 19 मार्च को होनी है, जिस पर सबकी नजरें हैं। तो आखिर इन नए नियमों की जरूरत ही क्यों पड़ी? इसे समझने के लिए हमें ये देखना होगा कि ये नियम किस पुरानी व्यवस्था की जगह लेने वाले थे। यहां पर है सबसे बड़ा फर्क। जो 2012 का सिस्टम था वो सिर्फ सलाह देने जैसा था, मतलब मानना ना मानना कॉलेजों पर था। लेकिन 2026 के जो नए रेगुलेशंस थे वो इसे एक सख्त अनिवार्य कानून बना रहे थे। ये सिर्फ एक छोटा मोटा बदलाव नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा कदम था। तो चलिए अब जरा और गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि इन नए नियमों में ऐसा क्या था जो इन्हें इतना खास बना रहा था। देखिए, इसमें 5 बड़े बदलाव थे। पहला, सुरक्षा का दायरा बढ़ाकर ओबीसी और ईडब्ल्यूएस समुदायों को भी शामिल कर लिया गया। दूसरा, हर कैंपस में इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर बनाना जरूरी कर दिया गया। तीसरा, शिकायतें निपटाने के लिए एक तय समय सीमा बना दी गई। चौथा, सब कुछ ऑनलाइन ट्रैक करने के लिए एक नेशनल पोर्टल का आइडिया था। और सबसे अहम, संस्थान के हेड की सीधी जवाबदेही तय की गई। और इन नियमों की सख्ती का अंदाजा आप बस इस एक बात से लगा सकते हैं। किसी भी शिकायत को दर्ज करने के बाद संस्थान को 24 घंटे के अंदर उस पर कार्रवाई शुरू करनी ही थी, कोई टालम टोल नहीं। और ये सब ठीक से हो रहा है या नहीं, इस पर नजर कैसे रखी जाती, उसके लिए मानस सेतु नाम का एक नेशनल डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाने का प्लान था। इसका काम था देश के किसी भी कॉलेज से आई शिकायत को रियल टाइम में ट्रैक करना। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर ये नियम इतने मजबूत और जरूरी लग रहे थे तो इन पर इतना बड़ा विवाद क्यों खड़ा हो गया और ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच कैसे गया। जो लोग इसके खिलाफ अदालत गए उनके 3 मुख्य तर्क थे। पहला, उनका कहना था कि ये नियम कास्ट न्यूट्रल नहीं है, मतलब ये सिर्फ कुछ खास वर्गों की बात करते हैं और सामान्य वर्ग को नजरअंदाज करते हैं। दूसरा, उन्हें डर था कि नियमों की भाषा थोड़ी अस्पष्ट है जिसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। और तीसरा, उनका ये भी कहना था कि अगर कोई झूठी शिकायत करे तो उसके लिए सजा का प्रावधान हटा दिया गया है, जिससे इसका दुरुपयोग और बढ़ सकता है। ये दुरुपयोग वाला पॉइंट काफी अहम साबित हुआ। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी पहली टिप्पणी में कहा कि हाँ, कुछ प्रावधान वाकई अस्पष्ट हैं और उनके दुरुपयोग की आशंका तो है। तो अब हम कहाँ खड़े हैं? चलिए इस कानूनी गतिरोध की मौजूदा स्थिति को थोड़ा और साफ साफ समझते हैं। फिलहाल ये 2026 के रेगुलेशंस अबेयंस में है। ये एक कानूनी शब्द है जिसका आसान भाषा में मतलब है कि उन्हें होल्ड पर रख दिया गया है। जब तक अदालत का आखिरी फैसला नहीं आ जाता ये लागू नहीं हो सकते। और इसका सीधा असर ये है कि आज की तारीख में देश के सभी कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज़ में वही पुराने 2012 वाले कम सख्त दिशा निर्देश ही लागू हैं। यानी हम एक तरह से वापस वहीं आ गए हैं जहां से ये सब शुरू हुआ था। तो ये पूरा मामला हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। कैंपस में हर किसी के लिए बराबरी का माहौल बनाने की कोशिश में सुरक्षा देने और अधिकारों के दुरुपयोग के बीच की वो बारीक रेखा कहाँ खींची जानी चाहिए, ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब भविष्य की बहसों और शायद अदालती फैसलों में ही मिलेगा।